नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान पुत्र हैं? क्या आप खेती करते हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहेगी। सोयाबीन की जानकारियाँ, सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न छोटी से लगाकर बड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपकी होम स्क्रीन पर आपको मिलता रहे। तो इसके लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी RVSM 1135 सोयाबीन, और आज ये 25 दिन की हो गई है। और 25 दिन की स्थिति में आप इस सोयाबीन को देख लीजिए क्या स्थिति है इसकी। खरपतवार नाशक इसमें दिया था और खरपतवार नाशक का इसमें भारी झटका लगा था। इसके पिछले वीडियो आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में ये आ चुकी थी। अब तो लगभग ये सोयाबीन अपनी स्थिति को फिर से कवर करने लगी है। देख लीजिए आप, 25-26 दिन की स्थिति में इस सोयाबीन को फिर से अच्छा कवर करने लगी है। ये RVSM 1135 सोयाबीन खरपतवार नाशक के इस्तेमाल के बाद इसमें जो झटका लगा था उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी चाल रुकी हुई थी। धीरे धीरे ये अपनी अवस्था को प्राप्त कर रही है, फिर से उसी अवस्था में आ रही है और इसने स्पीड लगभग पकड़ ली है। लेकिन फिर भी घेरे घेरे कहीं कहीं पर ऐसे बैठे हुए हैं। उसके लिए आज हम इसमें स्प्रे करने वाले हैं। और साथ में जो कहीं कहीं इल्ली की समस्याएं दिखने लगी है फिर से, ये देखिए, ये देखिए, ये पत्ते काटे हुए हैं। ये पत्ते काटे हुए हैं, ऐसे जगह जगह पर पत्ते काट रखे हैं। छोटी छोटी बारीक बारीक सी इल्लियाँ हैं। तो इसमें मैं आज स्प्रे करने वाला हूँ, इसमें देने वाला हूँ टॉनिक के साथ में देने वाला हूँ मैं इल्ली की दवाई, और साथ में देने वाला हूँ मैं फंगीसाइड। 3 चीज़ों का मैं इसमें स्प्रे करने वाला हूँ। और दोस्तों, टॉनिक और जो इल्ली की दवाइयाँ, इन दोनों का मिक्स बहुत कम हो पाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें छिड़कने वाला हूँ, उनका सबका मैं बारीकी से आपको बताता हूँ। और मैं किन चीज़ों का स्प्रे करने वाला हूँ और किन चीज़ों का मेरा आज इसमें स्प्रे होगा। तो ये झोला भर के लाए हम स्प्रे के लिए, और मैं बताता हूँ आपको कि इस झोले में क्या क्या है। यह है दोस्तों एक बहुत ही जानदार, लाजवाब और कामगार टॉनिक, जो कि हिंदुस्तान के 25% किसान इसका अभी उपयोग कर रहे हैं। लगभग ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय बन चुका है, किसानों की पसंद बन चुका है। तो यह है पोषक सुपर स्टार। तो देख सकते हैं आप, इसको 1 लीटर का है, 2700 रुपया इसमें रेट लिखी है। 1500 से लगा के 2700 के बीच में दुकानदार इसको बेचते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट इसकी चलती है, वो क्या रहता है इनका फंडा, लेकिन इसमें 2700 रुपया इसमें रेट लिखी है। पोषक सुपर स्टार हमें कई प्रकार से फ़ायदा पहुंचाता है कि अगर हमारे प्लांट को, हमारे पौधे को झटका लगा हुआ है, मतलब उसकी चाल रुकी हुई है, जैसा कि हमने इसमें खरपतवार नाशक दिया था और इसमें पौधों की चाल रुकी हुई है, कहीं कहीं पर घेरे घेरे बैठे हुए हैं, तो ये पौधों की चाल बढ़ाने में, पौधों की ग्रोथ करने में इसे PGR कहा जाता है। PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना। तो हमारे पौधों की ग्रोथ को ये बढ़ाने का काम करता है। उसके अलावा अगर आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर उसमें भी इसे देते हैं तो भी ये आपके उन पौधों में जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं वहाँ पर भी ये फूलों की संख्या बढ़ाने का काम करता है। उसके अलावा फलों की संख्या को भी बढ़ाता है ये। तो और उसके अलावा दोस्तों, ये पौधों की जड़ों का विकास करता है। होता क्या है कि अपन जब सोयाबीन में खरपतवार नाशक देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि सोयाबीनें कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आप, ये ऊपर मेर की जो साइड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झटका लग गया था तो ये बैठ जाती है। ये अब यहाँ होता क्या है कि इनकी जो जड़ें हैं, जड़ों की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो ये करता क्या है कि जब इनके पत्तों के ऊपर गिरेगा
तो इसकी जड़ों का भी विकास करेगा। जब इसके जड़ों का विकास होगा तो पौधा भी ग्रोथ करने लगेगा और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत फास्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा शानदार इसका रिज़ल्ट है, बड़ा अच्छा ये रिज़ल्ट देता है। 2 दिनों के अंदर ही ये अपना असर दिखाना चालू कर देता है और बड़ा इसका रिज़ल्ट है। तो पौधों की ग्रोथ बढ़ाना, जड़ों की ग्रोथ बढ़ाना, उसके अलावा फूलों की संख्या बढ़ाना, फूलों की संख्या भी ये अच्छी खासी बढ़ाता है। तो कुछ ही दिनों बाद इनमें सोयाबीनों में फूलों का दौर भी चालू होने वाला है। तो प्लस हमारे तीनों चारों कार्य ये करेगा कि जो कि खरपतवार नाशक की वजह से पौधों की जड़ें की ग्रोथ रुकी हुई है और हमारे पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई है उनको बढ़ाएगा, पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, उसमें फूलों की संख्या बढ़ाएगा। तो इससे अच्छी चीज़ और शायद हो नहीं सकती। ये महंगा सूत है, NPK 19-19 भी उतना ही काम करता है जितना ये करता है। लेकिन दोस्तों NPK 19-19 के साथ में अपन जो कीटनाशक देते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है कि वो हमारे गोल को फाड़ सकता है। अगर हम NPK 19-19 अगर हम दे रहे हैं तो आप कीटनाशक ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप उसके साथ में अगर कीटनाशक दे रहे हैं तो आप पहले गोल बनाकर चेक कर लें, घंटा 1.5 घंटा उस गोल को रखा रहने दीजिए। अगर आपका गोल नहीं फटता है तो ही आप स्प्रे कीजिए, वरना आपकी दवाइयाँ फालतू जाएगी, दवाइयाँ ना बिगाड़ें। इसके अलावा दोस्तों इसमें हल्की हल्की इल्लियाँ भी है, उसके लिए मैं कीटनाशक लेकर आया हूँ। ऐसा कीटनाशक जो कि सस्ता हो और काम भी कर दे, क्योंकि अभी इल्ली बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल बारीक है, जो कि अभी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैंने घूम फिर के देख लिया है, इल्ली तो है लेकिन बिल्कुल हल्की है, तो वो अभी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। उसके लिए मैं बिल्कुल हल्का वाला कीटनाशक लेके आया हूँ जो कि सस्ता भी है और हल्का भी है। ये है क्रीफोस का ये कीटनाशक मैं लेके आया हूँ, 1 लीटर में है दोस्तों। और ये मैं पोषक के साथ में दूंगा। जो पोषक है इसे आप किसी भी कीटनाशक के साथ, किसी भी फंगीसाइड के साथ मिला सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये फंगीसाइड के साथ भी मिल जाता है और कीटनाशक के साथ भी मिल जाता है, ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं नुकसान नहीं करता। पोषक को हम इसके साथ देंगे तो कोई समस्या तो है नहीं, क्योंकि पोषक को हम कीटनाशक या फंगीसाइड दोनों में से किसी के भी साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो मैं एक और चीज़ देने वाला हूँ ये है फंगीसाइड। तो कहीं कहीं पर मेरे को ऐसी समस्याएं देखने को मिली है कि फंगस की समस्याएं लग रही है, तो उसके लिए मैं फंगीसाइड भी लाया हूं। और ये फंगीसाइड भी ना तो ज़्यादा हाई है और ना बिल्कुल निम्न स्तर का है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का है और ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये है कोरोमंडल में गोरोमोर का है। और आप देख सकते हैं ये है केपेनी का, कोरोमंडल में बिल्कुल सस्ता और सुंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ समस्या ये है कि हम फंगीसाइड और कीटनाशक इन दोनों को मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। इन दोनों का जो फार्मूला है वो अगर सेम मिलता है तो ही ये मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि हम लोग इसको पहले चेक कर चुके हैं इन चीज़ों को, कि हमने इन चीज़ों का घोल बनाकर रखा और चेक किया, 2-3 घंटे घोल रखा रहा, फटा नहीं है, जब जाके हम इन चीज़ों को उपयोग में ले रहे हैं। नहीं तो कीटनाशक और फंगीसाइड भी एक साथ हम नहीं दे सकते। इन तीनों में समस्या, इन दोनों में समस्या आ सकती है। कीटनाशक और फंगीसाइड दोनों को अगर हम साथ देते हैं तो समस्या आ सकती है, लेकिन हम इसको पहले दूसरे खेत में इसका उपयोग कर चुके हैं और इनको चेक कर चुके हैं अच्छे से, जिसके बाद हम इसको स्प्रे में उपयोग में लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हो गई, पोषक और पोषक के साथ में ये कीटनाशक और इसके साथ में फंगीसाइड, ये 3 चीज़ें हो गई। इन तीनों चीज़ों का मिक्स करके और हम इसमें आज स्प्रे करने वाले हैं। क्योंकि हम इनका तीनों का एक साथ मिक्स घोल नहीं बनाते, तीनों को अलग अलग डालते हैं, सीधा टंकी में डालते हैं। और ये जो फंगीसाइड है इसका घोल बनेगा सिर्फ अकेला, और इसको भी हम गिलास से नाप कर घोल बनाएंगे और उसको टंकी में डालेंगे। तो हम इसका तीनों का एक साथ घोल नहीं बनाते हैं, वो जैसे 500 लीटर का ड्रम आता है उसमें घोल बनाते हैं, तो उस प्रकार का हम घोल नहीं बनाते हैं। ताकि कि अगर कहीं थोड़ी बहुत अगर हल्की फुल्की समस्या भी आए तो वो घंटे आधे घंटे के बाद वो समस्याएं आने लगती है, तो वो ताकि वो समस्या नहीं आए उससे पहले हमारी दवाई का स्प्रे हो जाए। इसलिए हम इन चीज़ों को एक साथ घोल
नहीं बनाते। उसके अलावा दोस्तों ये है सिलिको मैक्स गोल्ड चिपको। बरसात का मौसम है, अगर हल्के फुल्के छींटे गिर जाते हैं तो ये वहाँ पर अच्छा काम करेगा। तो ये साथ में चिपको भी है। तो इन चारों का आज हम इसमें स्प्रे करने वाले हैं। और जो कि मैंने आपको बताया है कि जो सोयाबीन को झटका लगा हुआ है वो झटका, और ये हमारी सोयाबीन की स्थिति आप देख सकते हैं पूरे खेत में, जहाँ बीच बीच में जो बैठी हुई है। और ये सब प्रकार की सारी सोयाबीन आप देख सकते हैं कि पोषक देने के बाद ये अपनी किस स्थिति में आती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।